ऑर्डर से वो आपस में टच नहीं हो रही। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजे थे। जो आपने टेबल बनाई है वो क्या नहीं हो रही है? वो बॉर्डर मिल नहीं रही है आपस में। मैंने मतलब वो एक तो मतलब वो किया था, वो बहुत सारे ब्लॉक बन गए उसके अंदर। तो फिर मैंने लेफ्ट राइट करके, टॉप राइट करके, बॉटम करके अलग अलग बॉर्डर दी सबको, तो वो आपस में टच नहीं हो रही। ठीक है। हाँ, तो उसके लिए कैसे क्या तो करूँ? ऋषिराज का आया था ना शायद, ये तो एक मिनट। हाँ, ये तो ऋषिराज का डाउट था। आपने मेरे को क्या इमेज भेजी है? मैंने जो वो आउटपुट आ रहा है मेरे, उसकी इमेज भेजी है मैंने व्हाट्सएप पर। उसमें टच नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ। तो कोई बात नहीं ना, ये तो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं होगी, सही बात कह रहे हो आप। जब तक इसकी एक प्रॉपर्टी आती है कॉल स्पैन, है ना, कोलेस्ट प्रॉपर्टी आती है। कोलेस्ट प्रॉपर्टी अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी है ना, तो इसलिए वो बॉर्डर टच भी नहीं होगी। अब पढ़ेंगे सर वो। अभी अभी सीएसएस अब स्टार्ट कर दी ना, सब चीज अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। प्रथम अनम्यूट करो। सर ये जो अपन ने NBSP लिखाया था ना, हम्म, इसके आगे सेमीकोमा के बिना लगाए तो भी चल जाएगा? नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा ना। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट प्रथम के बाद आजाद सिंह। सर हाँ, सर मैंने आपको एक फोटो भेजी है सर, एक बार वो देखिए। वो मेरा टेबल करेक्टली आ नहीं रहा है। आपने भेजी है? कब भेजी मुझे? अभी अभी जस्ट। लेकिन मुझे नहीं मिला आपका ना। ये लव कुमार वैष्णव का मुझे मिला है। आपने जो अभी भेजा है, अभी कौन सा भेजा है? अच्छा, ये 130 पे आपने भेजा था क्या? यस सर। 141 जो लास्ट में नंबर है आपके, तो चेतन अग्रवाल है। ना ना सर, नहीं आया मेरे पास। सर आपके डबल टिक हो रखा है और ब्लू टिक भी हो गया है। अच्छा, क्या नंबर है आपके लास्ट में? 420। 420। बच्चों, क्या होता है, आप लोग मुझे भेजते हो ना, वे इतने मैसेजेस आते हैं ना बहुत। अब देखो आपका मैं कितना नीचे चला गया बताइए। 420 है लास्ट में। यस सर। 420 से तो कोई मैसेज आया भाई नहीं। इस दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। 420 नहीं, आपका कोई मेरे पास मैसेज ही नहीं आया भाई। सर एक बार ऑफिस भेजता हूँ। हाँ हाँ, भेज दो, मैं भी चेक कर लूँगा। और दूसरी बात बच्चों, एक ये याद रखना, आजाद, ठीक है, आप भेजो मेरे को आजाद। अब ऋषिराज अनम्यूट करो। यस ऋषिराज, क्या कहना चाह रहे हो बताओ। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सर मैंने आपको फोटो भेजा था अभी रिसेंटली, आपने बोला कि यहाँ पे मिस्टेक है, तो वो पता नहीं पड़ा सर, रो ऊपर क्यों नीचे आ रही है सर। अच्छा ऋषिराज, आपको मिस्टेक नहीं हो पा रहा? थर्ड रो सर, थर्ड के बाद सारी ऊपर जा रही है सेकंड के पैरेलल में। हाँ, क्योंकि आपने सब में ना वो TD लगा के छोड़ दिया है, लेकिन TR आपने लगाया नहीं ना। आपने सिर्फ मेरे को जो भेजा है वो TR मतलब सिक्स्थ रो का स्क्रीनशॉट भेजा है, मतलब फिफ्थ रो के ऊपर की कोडिंग क्या है वो मुझे नहीं पता। नहीं सर मैंने सेकंड से लेकर फिफ्थ तक दोनों भेजा आपको। आपने मेरे को जो कोडिंग भेजी ना वो सिर्फ आपकी आई है फिफ्थ रो एंड और सिक्स्थ रो स्टार्ट, बस ये करके आई है, उसके अलावा कोडिंग नहीं आई। सर दोनों मैंने सेकंड से लेकर सिक्स तक पूरी भेजी है सर, आप देखिए एक बार। बेटा मैं वही तो आप ही करके बैठा हूँ ओपन करके, लेकिन आपकी जो कोडिंग आई हुई है मैंने अच्छा, ये सर ऊपर मैंने 2 आपने, इमेज भेजी कोडिंग की सर। हाँ आपने दूसरी और भेजी मेरे को। TR में आपने लगाया रोज पे, ये रोज पे आपने 5-5 क्यों कर रखे हैं? बड़ी रो बनाने के लिए? यस सर। आपने जितनी रो स्पेन ऊपर लगाई है ना, उतने TR आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके चीजें होंगी। ये रो स्पेन आपने लगा तो दिया है, लेकिन उतने TR आपने बनाए नहीं है। देखो 5, 3, 8
8 तो यहीं पे होगा, इसलिए वो ऊपर जा रही है उधर। तो सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे सर आप। भाई आपने क्या करा है, जो रो स्पेन लगाया है ना, सेकंड रो की बात कर रहे हैं क्या? हाँ सेकंड रो, अपन फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट, हाँ सेकंड रो जो आपने लिखी है, सेकंड रो पे जो आपने रो स्पेन लगाया है ना 5, आप उनको हटा दो, सब में से रो स्पेन हटा दो, ऐसा ही हो जाएगा। फिर उसके बाद आप करो, अच्छा सर, रो स्पेन हटा दो, ठीक है ये सर, सही हो जाएगा। ठीक है सर, करता हूँ। चलिए, अब रेहान का मेरे पास आया हुआ था, रेहान सही बनाया आपने। अब बात करते हैं चिराग पे। हाँ मासूम बच्चा करो। सर जी, हेलो बताओ। हेलो, अरे आवाज आ रही है भाई, हेलो। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं ना रोज आपको असाइनमेंट भेजता हूँ सर, आप देखते ही नहीं हो सर, कंफर्म करने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अच्छा सर बताओ, अभी भेजा है लास्ट में सर, क्या है? देखो क्या लास्ट में? 777 ये रहा। अरे आप HTML फाइल भेजते हो बेटा, HTML मेरे को पहले सिस्टम में डाउनलोड करके चलानी पड़ेगी, आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो। सर अब तो पीसी ऑफ कर दिया सर। अरे ऑन कर लेना अभी थोड़ी देर में, क्या दिक्कत है, तब भेज देना। ठीक है। ठीक है सर। और ये मेरे को किसने भेजा है, ये सही है, यस। ये एक बच्चा है चिराग, चिराग सही है आपका असाइनमेंट, कॉपी में नोट कर लो। वलानी है शायद, अनम्यूट करो बेटा। सर चिराग कौन सा वाला सर, किसका सही है सर, मैं भागपुर भाई, का मेरा या मेरा ज्वाला? मेरा 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 अरे सही है भाई, रुको मेरा रुको सही है। रुको रुको, अभी मैंने मैसेज किसको किया है? मेरे को सर, मेरे को। 860 आपका है ना? हाँ सर, हाँ तो आपका सही है, ठीक है। ठीक है सर, कॉपी में काट लो ना पूरा ये। हाँ इसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। ठीक है अब मेरे पास एक मैसेज आया है, वेट अ मिनट, दीपक अग्रवाल, बेटा सही है, नोट कर लो। दीपक अग्रवाल आप नोट कर सकते हो कॉपी में। चलो चिराग आप अनम्यूट करो। अब हमारे पास कौन आ रहा है, आप बताओ। ये देखो इन्होंने बहुत बढ़िया बनाया है, वेरी गुड। मैं इनको लिख रहा हूँ, क्या नाम है, रुको मैं आपका नाम बताता हूँ सभी को। प्रतीक वलेचा, प्रतीक वलेचा हमारे पास एक बच्चे हैं, उन्होंने बहुत प्यारा असाइनमेंट बनाया, बहुत अच्छा उन्होंने डिजाइन किया है। प्रतीक वलेचा ने टेबल बहुत प्यारी बनाई है। और रुको मैं आप सभी को उनकी टेबल शो करता हूँ, एक मिनट रुको। एक मिनट ना, हम लोग यहाँ व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं ताकि बच्चों को मैं, लेकिन आप सबको नंबर पता पड़ जाएगा शायद, नहीं। प्रतीक वलेचा आपने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है, मजा आ गया। ठीक है, हरी स्वरूप अनम्यूट करो। सर जो डाटा है उनको सेल के अंदर लिखना है या फिर आपके बिना सेल के डायरेक्ट लिखा है ना वैसे लिखना है? उससे कैसे भी लिख सकते हो। कैसे भी लिख सकते हैं। हाँ, और ये हमारे पास कौन है, आयुषी माहेश्वरी, बेटा आपका बहुत, आपने भी सही बनाया है आयुषी, यस आप नोट कर सकते हो कॉपी में, ठीक है। आयुषी के बाद हमारे पास ये मुझे भेजा है किसने, अच्छा ये तो आपने टेबल भेज दी है मुझे। टेबल बेटा आप ये यस जैन, जो मैंने टेबल बनाई है असाइनमेंट में, आप वो बनाए, आपने तो वो बना के दिया है मुझे जो मैंने आपको प्रैक्टिस के टाइम बताई थी, लेकिन जो असाइनमेंट दिया है यश आपने वो नहीं बनाया, तो मैंने जो असाइनमेंट दिया वो बनाया टेबल में, ठीक है यश। दीक्षा गोपलानी, दीक्षा सही है, आप नोट कर लो अपनी कॉपी में इसको एज इट इज, दीक्षा। नेक्स्ट है हमारे पास निखिल अग्रवाल, निखिल अग्रवाल आपकी टेबल भी बहुत अच्छी लग रही है, सही लग रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा लाइट कलर्स में करो, बाकी सही है, आप नोट कर सकते हो कॉपी में, कलर्स इसके थोड़े से लाइट करो, ठीक है। और हम लोग देखते हैं ये हमें किसने भेजा है, चिराग ने भेजा है वापस। चिराग बेटा ये कोडिंग भेज दिया आपने, मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेजो चिराग, ठीक है। चिराग अच्छी लग रही है आपकी टेबल, बहुत अच्छी है चिराग, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपने यूज किया डार्क और लाइट में, आप इसको नोट कर लो, जिसके लास्ट में 777 है चिराग। नेक्स्ट मुझे भेजा है राहुल शेखावत, राहुल शेखावत की भी बहुत अच्छी टेबल लग रही है, आप कर लो नोट। उसके बाद मुझे भेजा है हिमांशु ने, हिमांशु आपकी टेबल सही है, आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, है ना। उसके बाद ये मुझे भेजा है खुशी मुर्किया, है ना, खुशी आपका भी सही है बेटा, आप नोट कर लो कॉपी में। फिर उसके बाद मुझे भेजा है ये हेमंत ने, हेमंत आपकी भी टेबल बहुत अच्छी है
है ना, बिल्कुल सही लग रहा है काम, आप भी इसको नोट कर लो कॉपी में। उसके बाद मुझे किसने, अरे वाह ये किसने बनाया था, बहुत अच्छा बनाया यार, प्रियांशु सैनी। प्रियांशु सैनी ने हमें जो मैंने इनको पहले असाइनमेंट दिया था वो भी इन्होंने बहुत प्यारा बनाया है, और गैलरी पेज भी इनका बहुत अच्छा है, और जो टेबल इन्होंने बनाई वो भी बहुत अच्छी बनाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अप्रिसिएशन वाला काम किया है आपने। क्या नाम है आपका, मैं वापस देखता हूँ, योर नेम इज प्रियांशु सैनी। प्रियांशु सैनी, बेटा बहुत अच्छा काम किया आपने, और मैं सबको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आपसे बात करते हैं सभी जने, है ना, ठीक है। और ये टेबल भी किसने बनाई है, अरे बेटा ये नाम क्या लो, आपने कुछ लिख ही नहीं रखा है, आपके नाम के आगे 621 जिसके लास्ट में है, कौन है बच्चे, कौन आपका नाम क्या है, एक मिनट को, आपने मेरे को पहले भेजा था, लेकिन मुझे नाम नहीं पता, डोंट नो, प्राची नाम है शायद आपका, प्राची आपकी भी टेबल सही है ना, इट्स मी प्राची, ओके प्राची आप नोट कर सकते हो, है ना, आराम से सही बनाया आपने। दीक्षांत आपने बिल्कुल सही बनाया, आप नोट कर लो अपनी कॉपी में, वेरी गुड बेटा दीक्षांत, है ना। पुनीत पारवानी, यस पुनीत बहुत अच्छा बनाया आपने, कलर कॉम्बिनेशन डार्क लाइट यूज किया है, लेकिन इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हो, भी आंखों पे चुभ रहा है ये। आजाद बिल्कुल नहीं, आजाद ये थोड़ा सा करेक्ट करो ना, करेक्ट करो आजाद फॉर्मेट। मैं वही पूछ रहा था, सर क्या प्रॉब्लम हुई है इसके अंदर में? आजाद क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है आजाद एक काम करो, अरे वाह मैं आपको बताता हूँ आजाद क्या प्रॉब्लम हुई है। केतन कुमावत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है यार केतन, थोड़ा 3D इफेक्ट आपने देने की कोशिश करी है केतन, वेरी गुड बहुत अच्छा। लेकिन ये मुझे इसका बहुत अच्छा लगा बच्चे का, प्रियांशु सैनी वेरी गुड बेटा यार, बहुत अच्छा लगा। ऋषि राज भी ऐसे ही मेहनत करता है प्रियांशु की जैसा ही, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। नोट कर लूं मैं, हाँ बेटा आप नोट कर लो रेहान। चलिए बच्चों अब अपन आपस में बात करते हैं। आप लोगों के असाइनमेंट मैंने सभी के चेक कर लिए हैं, किसी का बाकी नहीं रह गया अभी। अनम्यूट करो वंशिता गुप्ता एंड प्रांजल, दोनों अनम्यूट कर लो। हाँ अब बताओ, हाँ आप बच्चों सब ऑडिबल हो, एक एक जना सब मेरे से बात कर लो, आपके डाउट सॉल्व कर देते हैं, फिर हम उस पर करेंगे। हाँ श्योर सर वो एक तो आपने कल वाला वो लेक्चर नहीं डाला, कल वाले लेक्चर में मैं लीव हो गया था सर। वो कल एक्चुअल में प्रांजल मेरे नेटवर्क इशू था, मैं कल का और आज का दोनों लेक्चर एक साथ अभी अपलोड कर दूंगा, क्लास के बाद ही आपको 10 मिनट में वो लेक्चर मिल जाएंगे। और बताएं। श्योर सर, और सर वो मेरा क्या नाम होता है, मैंने आपको असाइनमेंट भेजा हुआ है, बट मैंने मैसेज भेजा हुआ इसलिए शायद दिख नहीं रहा होगा। असाइनमेंट शायद आपने मुझे भेजा है, मैंने नहीं देखा है, एक मिनट, कल का लेक्चर तो आपके पास भी अपलोड हो जाएगा ड्राइव पे, ठीक है। और कोई डाउट है तो मुझे बताओ, और किस किस बच्चे ने वंशिता, ओके ठीक है प्रांजल, वंशिता कोई डाउट है? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर मेरे को है ना टेबल में ना कलर ऐड नहीं हो रहे हैं, मैं अलग अलग रो में अलग अलग कलर चाहती हूँ तो वो मेरे से ऐड नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा तो वो कैसे होगा आप बता दो। कलर आपके अलग अलग रो में अलग अलग कलर चाहते हो? हाँ वो मैंने फॉन्टेक्स से यूज करा पर वो हो नहीं रहा था, पूरी टेबल पे कलर आ रहा था। बता देता हूँ हाथों हाथ। आप देखो बच्चों, आप सबको भी डाउट होगा, केतन और नितेश आप भी अनम्यूट कर लो सर। हाँ केतन, यस केतन बताओ सर वो क्या बोल सर, टेबल बनाने बस कोडिंग करनी है, टेबल बनाने के बाद कॉपी में कोडिंग करनी है ना, टेबल बनाने के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो सर वो कलर वलर वो करे हुए वो करने हैं क्या, मतलब ऐसे नॉर्मल बना सकते हैं ना? नॉर्मल टेबल बना दो, कोडिंग एज इट इज नोट कर लो। सर एक रो में स्पैन से होगा वो। क्या हो गया नितेश? सर कलरिंग का पार्ट स्पैन से भी कर सकते हैं? कर सकते हो, बिना स्पैन के भी कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे, मैं दोनों ही तरीके से बताता हूँ, बिना स्पैन के भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बिग सर मैंने भेजा था आपको, देख लेना आप। देख लेंगे। अभी हम लोग अगर यहाँ पे टेबल की बात करते हैं, की दिक्कत आ रही है कि यार सीरियस नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने लिया, और इसके अंदर मैंने लिया TD1, फिर इसके बाद मैंने लिया
TD अंकित, फिर मैंने लिया TD, मैथ्स मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। चलो अब समझो, आवाज आ रही है ना सभी को आराम से? नितेश और लव कुमार आप लोग अनम्यूट हो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये मैंने इसको सेव किया और अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपने, अब यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो ये आ गई चीज। और टेबल में आपने यहाँ पे इसको बॉर्डर भी दे दी 1। अब देखो ये आ गई। अब आप चाहते हो अलग अलग कलर है तो सुनो बहुत इजी है। जैसे सीरियल नंबर में मेरा कुछ और कलर आना चाहिए तो मैंने स्टाइल लिखा, इसमें स्टाइल लिख के यहाँ पे लिखा कलर और इसमें लिखा रेड, ठीक है। यस सर, ऐसे भी और एक आता है फोरग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर पे होता है, ठीक है। एक होता है ये कलर और एक होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया मान लो कोई मैजेंटा, टोमेटो दे दिया, टोमेटो रेड दे दिया, ये इस पे ये दिया। फिर इसमें मैंने स्टाइल दिया, कलर मैंने बोला इसमें आ जाए वाइट। सर हमारे तो लिमिटेड कलर्स ही अवेलेबल है। देखो मैं सिखाता हूँ कलर्स कहाँ से, आप कलर्स बहुत सारे ले सकते हो ना। फिर कलर मैंने लिया ब्लू, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला स्टाइल, कलर मैंने दिया वाइट और बैकग्राउंड कलर मैंने दिया रेड। कलर लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। देखो कैसे आगे सबका अलग अलग क्लियर हो गई सबको बातें। जो वंशिता का डाउट था पहले तो वो क्लियर हो गया। अब बेटा मैं CSS जो पढ़ा रहा हूँ CSS से आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब बहुत चीजें चेंज कर सकते हो। समझो कैसे, अपन पहले उस पर आते हैं, फिर आप ये कलर की जो बातें ना लिमिटेड है ये सब खत्म हो जाएगी आपकी आने। कैस्केडिंग स्टाइल शीट को समझना। CSS क्या होता है? CSS हमारी वेबसाइट का हार्ट होता है, दिल होता है। सर हाँ जी सर, मेरा एक और असाइनमेंट है सर, वो भी चेक करके ओके कर दो ना, तो सर मैं वो भी करने लग जाऊंगा। बताओ कौन सा असाइनमेंट है चिराग? सर मैंने आपको व्हाट्सएप करा है सर, लास्ट में 774 है नंबर में। 774, हाँ सही लग रहा है चिराग, ये कर लो। ओके सर। एक ही तो असाइनमेंट दिया है भाई। वो दूसरा वाला इन्होंने चेक कराया है, वो दूसरा वाला आप सबको भी करना है, तो मैं बता दूंगा अभी। देखो बच्चों अभी पहले CSS समझो। CSS में क्या करना है, हर एक टैग को आपको दोबारा से पढ़ना है और समझना है क्या ये कैसे कैसे होता है और कैसे काम कर रहा है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कलर। CSS में सबसे पहला टैग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कलर। कलर कैसे इंसर्ट करते हैं, या उससे भी पहले चलो मैं आपको एक छोटी चीज और बताता हूँ CSS की। CSS there are Mr. Samir, there are 3 ways to apply CSS formatting in our web pages। हमारे वेब पेज में 3 तरीके से CSS को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को दिमाग में बैठो, 3 तरीके अलग अलग वे। लाइन CSS, दूसरा CSS और तीसरा एक्सटर्नल CSS। ठीक है, इनलाइन, इंटर और एक्सटर्नल CSS। 3 तरीके से CSS को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये समझा जाएगा इनलाइन क्या होता है। सबसे पहले ये समझा जाएगा इनलाइन क्या होता है। तो इनलाइन CSS क्या होता है उसको समझे। ठीक है, इनलाइन CSS अप्लाई टू the help of style tag। इनलाइन CSS एक पर्टिकुलर टैग पे अप्लाई की जाती है स्टाइल टैग की हेल्प से, या विद द हेल्प ऑफ स्टाइल प्रॉपर्टी, है ना, या विद द हेल्प ऑफ स्टाइल कीवर्ड।
की और कीवर्ड आप इसको बोल सकते हो। तो बच्चों कैसे अप्लाई होती है इनलाइन समझो। ये देखो एक th टैग है, उसमें मैंने स्टाइल कीवर्ड का यूज करके ये देखो ये अंदर CSS अप्लाई करी है। इसको ये हो गई इनलाइन CSS, ये आप दे रहे हो इनलाइन CSS। इसको बोलते हैं इनलाइन CSS फॉर्मेटिंग, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS फॉर्मेटिंग। इसका जो सिंटैक्स होता है, इनका जो सिंटैक्स होता है, इसका जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स कैसे आएगा समझो बात को ध्यान से, मेरी बात को अच्छे से समझना, दिमाग में बैठाना। सबसे पहले आपका टैग का नाम आना चाहिए, फिर उसके बाद आपका कंटेंट आना चाहिए, फिर आपके पास टैग क्लोज हो जाएगा। ये तो आप नॉर्मल टैग लगा दिए। अब इस टैग में स्टाइलिंग करना चाहते हैं CSS, तो आप स्टाइल स्टार्ट करें, इक्वल का साइन लगाएं, डबल कोट्स में जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो करें। जो भी फॉर्मेटिंग आप करेंगे उस फॉर्मेटिंग के बाद में सेमीकोलन आना कंपलसरी है। फिर फॉर्मेटिंग कीजिए, फिर सेमीकोलन लगाइए, फिर फॉर्मेटिंग कीजिए, फिर सेमीकोलन लगाइए और इस तरीके से कंटिन्यू चले। फॉर्मेटिंग सेमीकोलन, फॉर्मेटिंग सेमीकोलन, फॉर्मेटिंग सेमीकोलन, और ये आगे चलता चला जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये होती है इनलाइन CSS जो कि आप अभी तक काम में लेते हुए आए हो। ये देखो स्टाइल आपने लगाया, स्टाइल के साथ आपने लगाया कलर वलर, ये तो ये आपने क्या किया, इनलाइन CSS इसमें किया। क्या किया है, इनलाइन CSS। ये बात समझिए। अब उसके बाद दूसरा मुझे पढ़ना है इंटर CSS। तो इंटर CSS जो होता है बच्चों वो कहाँ यूज करते हैं? CSS यूज किया जाता है दिस टाइप ऑफ CSS is also uses in the HTML फाइल। इस टाइप की CSS भी HTML के फाइल में ही यूज की जाती है, कुछ अलग से यूज नहीं करते हैं। लेकिन HTML की फाइल में कहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटर CSS applied on head tag of HTML। HTML के हेड टैग में स्टाइल इनर CSS को यूज किया जाता है। इनर CSS का सिंटैक्स क्या होता है बच्चों, देखो समझो। इंटर CSS का सिंटैक्स होता है बेटा कि आपका ये जो HTML पार्ट है या जो हेड पार्ट है, इस हेड पार्ट को स्टार्ट किया जाएगा, इसको क्लोज किया जाएगा, और इसके बीच में आप स्टाइल टैग को स्टार्ट करोगे और स्टाइल टैग को क्लोज करोगे। और अब जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो आप यहाँ करोगे, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो यहाँ करोगे इस स्टाइल टैग के बीच। अब जैसे मान लो आपको फॉर्मेटिंग करनी है भैया पैराग्राफ टैग में, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, P कॉलन, मतलब आपने पैराग्राफ टैग में फॉर्मेटिंग स्टार्ट की है, और अब जो भी लिखना है बैकग्राउंड कलर, ये कलर, जो भी फॉर्मेटिंग है, और सर चेंजेस उधर होंगे, चेंजेस उसमें ऑटोमेटिक होते जाएंगे पैराग्राफ टैग। ये इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग करते चले जाओगे। पैराग्राफ के साथ में H1 में चाहिए तो H1 लिखा, ऐसे कॉलन लगाया, और अब जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो कर दो, तो सब एक साथ होती रहेंगी ऑटोमेटिक। आपको हर एक टैग पे अलग अलग करने की जरूरत, ये जहाँ पे भी पैराग्राफ यूज करोगे, जहाँ पे भी P टैग यूज करोगे, सारी जगह हो जाएगी सकते हैं ना, हर जगह, बिल्कुल हर जगह। P टैग में एक और कर लेना कि इसमें कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर लेना, तो वरना आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ना ये कि भाई कहाँ पे कर दो। जैसे ये H1 है, तो ये सिंटैक्स में आता है सर। हाँ ऐसे ऐसे अपन करेंगे, अभी कर रहे हैं अपन इस चीजों को, ठीक है। ये इसका क्या है, सिंटैक्स, आपको ऐसे करना है। बताओ इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो बताओ। हमें केवल एक पैराग्राफ में चाहिए, तो एक पैराग्राफ पे चाहिए तो उसका तरीका अलग है, वो भी अपन अभी करेंगे। वो भी अपन करेंगे अभी, है ना सर मतलब पर्टिकुलर भी चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं।
ठीक है, आजाद सिंह का कोई डाउट आया है? यस आजाद, कोई डाउट है? सर एक बार वापस समझा सकते हैं इंटर सीएसएस? हाँ बिल्कुल वापस समझा सकते हैं। देखो समझो, इंटर सीएसएस में क्या होता है कि आप उसी फाइल के अंदर चेंज करोगे, उसी एचटीएमएल फाइल में चेंज करोगे, लेकिन कहाँ करोगे? हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा समझना मेरी बात। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंडेक्स एचटीएमएल है, यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया है, एक पैराग्राफ टैग यूज किया है और पैराग्राफ टैग में लिखा है कि हेलो गाइस और br टैग आर्यन कॉलेज, ये मैंने लिखा और बच्चों मैंने सेव कर दिया ना। अब मैं इसका आउटपुट जाके देखता हूँ, रिफ्रेश किया, आउटपुट ऐसा है ना। ये मैंने पैराग्राफ टैग में किया। अब मेरे को इसी पैराग्राफ टैग में फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं हेड टैग के अंदर क्या करूँगा, स्टाइल टैग स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट कर दिया और इसके स्टाइल में जो टाइप रहेगा उसके डिफॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट सीएसएस है, तो ये रहने देनी है, इसको हमें चेंज नहीं करना है। स्टाइल टैग में टाइप, इसका मतलब ये होता है कि स्टाइलिंग आप कर रहे हो किस टाइप की कर रहे हो, तो हमने कहा सीएसएस टाइप की स्टाइलिंग कर रहे हैं और किस पे कर रहे हैं, टेक्स्ट पे कर रहे हैं, है ना। एक मिनट, हाँ बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सीएसएस फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, सीएसएस टाइप की स्टाइलिंग कर रहे हैं और किस पे कर रहे हैं, टेक्स्ट पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं। और सर इमेजेस पे करनी हो तो? इमेजेस पे करनी हो तो भी यही चलेगा, लेकिन सीएसएस, हाँ सीएसएस का डिफॉल्ट टाइप यही होता है। लेकिन अगर आप जैसे जावास्क्रिप्ट बना रहे हो, जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट, और इधर आ जाएगा जावास्क्रिप्ट या जेएस, यहाँ पे आ जाएगा जावास्क्रिप्ट या जेएस। लिखा तो वही जाएगा स्टाइल, लेकिन टाइप क्या बताएंगे कि भैया वो टेक्स्ट टाइप में क्या है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, और अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि टेक्स्ट में क्या है, सीएसएस की फाइल है। अब इसको समझो, अब इसको समझो ना, स्टाइल टैग को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा ये तो यूट्यूब का चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको अपन जैसे अपन इसी को पकड़ लेंगे, इसी की कोडिंग निकाल लेंगे। इन्होंने HTML ऐसे कोडिंग करते हैं, इनको खुद को समझ आता है? हाँ आ जाता है बेटा, तो इजी है, तो समझ में आ जाएगी, बड़ी बात नहीं। पूरी जावास्क्रिप्ट एजेक्स की क्वेरी है, लेकिन आप लोगों को भी आ जाएगा थोड़े टाइम बाद ना, रुको, ऐसा कोई टफ नहीं है ना। नेट है ना, कभी कभी तो इतना फास्ट चलता है और एकदम से स्लो हो जाता है, कभी एकदम से फास्ट हो जाता है। अभी जैसे अपन इसको लेते हैं, अभी देखो हेड में देख रहे हो आप, स्टाइल देखो, ये रहा स्टाइल टैग, भाई बताया मैंने आपको, आ रही बात समझ में? टाइप तो नहीं बताया सर आपने। हाँ बच्चों, तो देखो एक्चुअल में क्या है कि अपन ने अभी देखो स्टाइल लिखा है, अगर यहाँ पे नहीं लिखा है बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट टाइप में टेक्स्ट सीएसएस, तो भी इसका मीनिंग क्या है कि डिफॉल्ट वैल्यू उसकी वही है। टाइप में क्या है, टेक्स्ट सीएसएस है बाय डिफॉल्ट। और ये देखो ये सीएसएस लग रखी है कि मेन कलर ये है, कलर ये कलर की सीएसएस लग रखी है, फॉन्ट की सीएसएस ये हो रखी है सीएसएस। और यहाँ पर लिख रखा है कि भाई रूट पे होनी चाहिए। रूट बोले तो सबसे मेन, जब भी वेबसाइट मेरी लॉन्च होगी तब मेरे पास ये चीज चलनी चाहिए। और अगर इसी को जावास्क्रिप्ट के लिए लगाना चाहूंगा हम लोग, अब देखो ये तो हो गई मेरी कौन सी, इनर सीएसएस, ये कौन सी हो गई, इनर सीएसएस। और ये कौन सी है, एक्सटर्नल सीएसएस। डॉट सीएसएस फॉर्मेट देख रहे हो, डॉट सीएसएस का मतलब होता है ये सीएसएस की फाइल है
तो ये किसी और जगह है। देखो कॉन्सेंट्रिक डॉट इन में एसेट्स में फ्रंट एंड में CSS में ये फाइल रखी है, CSS नाम के फोल्डर में ये फाइल रखी है। तो ये जो फाइल है, ये फाइल यहाँ पे आके रिप्लेस हो गई है। तो अगर मैं कोई दूसरी फाइल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो उस CSS की कोई फाइल बाहर से लेके आ रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को लिंक टैग यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इनर CSS ले रहा हूँ तो ये इस तरीके से स्टाइल आएगा। और अगर मैं अपने टैग के अंदर अगर मैं चेंजेस लगा रहा हूं, अपना जो टैग है, जो हमने टैग काम में लिया है, अगर इसी के अंदर मैं स्टाइल टैग का यूज कर रहा हूं तो वो जो स्टाइल टैग है वो कहलाएगी मेरी इनलाइन CSS। और अगर मैं हेड में लगा के स्टाइल काम में ले रहा हूं तो उसको हम लोग बोलेंगे हेड वाली CSS को इनर CSS। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इसमें कोई समस्या है क्या? सर अब बेटा तीसरी जो CSS है वो हमारे पास है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में हम लोग क्या करते हैं उसको ध्यान से समझो। एक्सटर्नल CSS में हम क्या करेंगे कि क्रिएट अ न्यू CSS फाइल एंड चेंजेस जैसे जगह लिख लो एंड अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑफ टैग इन दिस फाइल एंड ऐड दिस फाइल इन आवर HTML फाइल with the help of link tag। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, एक्सटेंशन ऑफ CSS फाइल इज .css। जैसे HTML का एक्सटेंशन .html और .htm होता है, ऐसे ही CSS का एक्सटेंशन .css होता है। CSS का एक्सटेंशन .css होता है। इसकी एक अलग से फाइल बनेगी, उस फाइल को हम हमारी फाइल में, यहाँ पे हमारी फाइल में जो हेड पार्ट है यहाँ पे मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए एक लिंक टैग आता है, ये देखो लिंक, जिसका रिलेशन टाइप, लिंक में REL का मतलब होता है रिलेशन टाइप स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट मतलब CSS, लिंक में रिलेशन स्टाइल शीट है और टाइप वही टेक्स्ट CSS और href में वो CSS की फाइल कहाँ रखी है उसका पाथ, जैसे यहाँ पे हो रखा है। देखो लिंक टैग में हमने कितनी CSS लगा रखी है, देखो कितनी सारी CSS है। तो यहाँ पे CSS ये जो bootstrap.min.css है, तो बेटा बूटस्ट्रैप की जो फाइल होती है वो आपकी वेबसाइट को क्या बनाती है, रिस्पॉन्सिव बनाती है। क्या बनाती है? रिस्पॉन्सिव बनाती है, ठीक है। और ये CSS देखो, अब जावास्क्रिप्ट यानी jQuery को अगर मैं यूज करता हूँ तो देखो यहाँ पे नीचे से सेकंड लास्ट देखो jQuery.IHaveCookies.css। ये किस लिए यूज हो रही है? आपकी वेबसाइट में जो कुकीज है, जो आपके सिस्टम पे कुकीज को यूज करेगी, उसको एक्सेप्ट करने के लिए CSS लगाई गई है। तो इस तरीके से अगर CSS किसी दूसरे फोल्डर में रखी है, एक अलग से आप फाइल बना रहे हो और उसको लेके अपनी वेबसाइट में आ रहे हो, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पे बच्चों तीन तरीके की CSS होती है। पहली होती है इनलाइन CSS, फिर होता है इनर CSS, फिर होता है एक्सटर्नल CSS। तो इनलाइन, इनर और एक्सटर्नल तीन CSS में किसी को कोई भी समस्या है तो पहले आप वो क्लियर कर लो मेरे से। सर लिंक टैग बंद करना कंपलसरी है ना? बिल्कुल कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, उसके बिना काम नहीं है। क्या तक कोई दिक्कत है? हाँ सर, इनर CSS के अंदर हम, जैसे आपने भी बताया पैराग्राफ, तो सर पैराग्राफ के बारे में पता कैसे चलेगा कौन से पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग हो रही है? ये सारे पैराग्राफ में एक साथ। एग्जैक्टली। अब ये सारी चीजें यही अब हमें समझना है। आप प्रथम अनम्यूट करो। तो ये इनर CSS की और इंटर CSS एक ही होता है? इनर CSS और इनर और इंटर CSS एक ही है। ठीक है। देखो प्रथम, अब एक बात समझो मेरी बात को। हाँ, मेरी बात को समझना ध्यान से।
और बाकी बच्चे आप भी समझो, अब सब जने है ना। अब जैसे अभी एक बच्चे का सवाल था, उसने क्या पूछा कि सर ये इनर CSS में मैंने p टैग पे चीज को अप्लाई किया और मेरे जो क्या है, क्या बोलते हैं, वेबसाइट है, वेब पेज है, उसमें 10 जगह ये टैग लगा हुआ है, 10 जगह ये टैग लगा हुआ है, पैराग्राफ टैग, मतलब 10 जगह पैराग्राफ टैग लगा हुआ है। तो सवाल ये है कि इसको कैसे पता पड़ेगा कि कौन से पैराग्राफ टैग में काम करना है, क्योंकि इनलाइन CSS में तो मैं एक पर्टिकुलर टैग पे काम करूंगा तो मैं तो उसको खुद ही बताऊंगा, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन इनर में कैसे पता पड़ेगा, और एक्सटर्नल की तो मैंने कहानी नहीं समझी। तो जो काम आप इनर में कर रहे हो एज इट इज सारा काम एक्सटर्नल में करना होता है, कुछ भी अलग नहीं होता। जो इनर में हो गया वो एक्सटर्नल में हो रहा है, बस फर्क इतना है कि इनर में क्या कर रहे हो, आप फाइल यहाँ बना रहे हो और एक्सटर्नल में इसको उठा के एक अलग फाइल में कोडिंग लिख रहे हो। दोनों सेम है, दोनों चीजें सेम है। तो मेरा सवाल वही है, मेरा सवाल वही है कि यार कैसे पता पड़ेगा कि इनर CSS में ये पैराग्राफ टैग, कैसे पता पड़ेगा कि ये चीज वो हो रही है या नहीं हो रही है, ये कैसे पता पड़ेगा? तो समझो अब बात को। हाँ चेतन, बताओ चेतन क्या हो गया? सर क्लास लगा देंगे। हाँ बच्चों, अब हम लोग दो बातें पढ़ने जा रहे हैं। एक का नाम है क्लास और एक का नाम है ID। तो यहाँ पे CSS में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, वो होती है हम लोग किसी भी टैग पे we can apply the formatting on tag with the help of CSS। तो किस तरीके से? पहला विथ टैग नेम, टैग का नाम यूज करके। दूसरा विथ क्लास नेम। तीसरा विथ ID नेम। किसी भी टैग पे CSS अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप टैग का नाम यूज करो जैसे अभी अपन ने यहाँ करके बताया, या फिर आप क्लास का नाम यूज करो, या फिर ID का नाम यूज करो। तो बच्चों आपका सवाल होना चाहिए कि टैग नेम, क्लास नेम और ID नेम तीनों में डिफरेंस क्या है, आप पहले वो समझाओ। तो डिफरेंस ये है कि मेरी वेबसाइट में यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है, ऐसा मान लो ये इतनी बार पैराग्राफ टैग मैंने लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 5-6 बार मैंने पैराग्राफ टैग लगा दिया, और मैं यहाँ पे स्टाइल में क्या कर रहा हूं, एक पैराग्राफ टैग लगा रहा हूं और उस पैराग्राफ टैग में लिख दिया कि जो मेरा कलर है वो हो जाए रेड कलर का, और मैंने सेव कर दिया। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे हर पैराग्राफ का जो कलर है वो रेड हो गया, जबकि मैं चाहता हूँ यार पहले पैराग्राफ का कलर रेड होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो नॉनसेंस, सबका रेड कर दिया इसने, तो ये तो किसी को सोच ही नहीं रहा है। तुम ऐसा करें क्या? तो ऐसा बचने के लिए, इससे बचने के लिए हम लोग बात करते हैं बच्चों क्लास और ID की। तो पहले तो मैंने बताया कि अगर मेरे को पूरी वेबसाइट में एक पर्टिकुलर टैग ऐसा है जो मुझे पता है कि पूरे वेब पेज में इसकी फॉर्मेटिंग यही रहनी है हमेशा, तो मैं डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए, सुनना मेरी बात को वापस, कि डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग सेट करने, किसी भी टैग की डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए मैं टैग का नाम यूज कर सकता हूं कि बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग ये रहनी चाहिए। अब इसको मैं अपनी मर्जी से चेंज बाद में करता रहूंगा, लेकिन डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? टैग नेम का। किसका यूज करते हैं? टैग नेम का। ये तो पहली बात हो गई।
अब दूसरी बात आती है क्लास नेम और आईडी नेम दो अलग अलग बातें हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे आप सभी को पेट नेम दिया हुआ होता है, घर पे पेट नेम दिया हुआ होता है, उस पेट नेम से आपको बुलाया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऐसे ही एक पेट नेम हम लोग हमारे टैग को दे देते हैं। मान लो ये मेरी वेबसाइट, ये जो HTML है, इसमें इतने सारे पी टैग हैं, तो कौन सा पी टैग मेरे को आइडेंटिफाई करना मुझे नहीं पता, तो इसलिए इसको एक अलग से पेट नेम देता हूँ, इसको एक अलग से पेट नेम दिया, इसको अलग से पेट नेम दिया, इसको अलग से पेट नेम दिया, उसको अलग से पेट नेम दे दिया। तो ये जो पेट नेम दिया है जिससे मैं इनको आइडेंटिफाई करूंगा और फॉर्मेटिंग करूंगा, उस पेट नेम को बोलते हैं क्लास नेम। उस पेट नेम को बोला जाता है क्लास नेम, और उसी पेट नेम को आईडी नेम भी बोला जाता है, उसी पेट नेम को आईडी नेम भी बोला जाता है। तो फिर से एक नया क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया होगा, बोले यार पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो सर, समझ में नहीं आ रहा, पेट नेम कर रहे हो, क्लास का नाम अगर पेट नेम है तो आईडी का नाम पेट नेम कैसे हुआ? तो बच्चों, क्लास नेम और आईडी नेम दोनों अलग बातें नहीं है, दोनों सेम है। अब आप बोलोगे बड़ी मुश्किल से तो समझने की कोशिश कर रहे थे, अब आपने एक और चीज दिमाग में बैठा दी कि क्लास नेम और आईडी नेम अलग अलग नहीं, बोले फिर एक नई रामायण आ गई सामने, अब क्या करो? अरे तो मनुष्य प्राणी सुनो, क्लास नेम और आईडी नेम अलग नहीं है, ये मैंने बोला है, बिल्कुल सही है, लेकिन इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा, वो समझो। आपके एक वेब पेज में, ये जैसे index.html है, इसको मैं एक वेब पेज बोलता हूँ, ये gallery.html है, इसको मैं एक वेब पेज बोलता हूँ। तो मेरे एक वेब पेज में मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, कितनी भी क्लासेस मैं एक वेब पेज में लगा सकता हूँ। एक वेब पेज में 10 क्लास लगाऊं, 50 लगाऊं, 100 लगाऊं, 150 लगाऊं, कोई मतलब नहीं है। एक वेब पेज में मैं अनलिमिटेड क्लासेस यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं हर टैग के लिए एक आईडी यूज कर सकता हूं। बस मैंने मान लो एक पैराग्राफ के लिए मैंने 10 क्लास यूज कर ली, एक पैराग्राफ टैग के लिए 10 क्लास यूज कर ली, चलेगा, लेकिन पैराग्राफ टैग के लिए आईडी तो एक ही यूज होगी अब उस वेब पेज में। तो आपका सवाल है कि सर जब क्लास से काम चल रहा तो आईडी क्यों ले रहा हूं मैं दिमाग में? तो बेटा फॉर्मेटिंग करने के लिए क्लास नेम का यूज करेंगे CSS में, और जावास्क्रिप्ट में जब गेम खेलेंगे जावास्क्रिप्ट से चीजों को मैनेज करना है तो फिर हम आईडी नाम का यूज करते हैं, तब हम आईडी का यूज करते हैं, बात ध्यान रखना। जब CSS में काम करेंगे तो क्लास यूज करेंगे, और जब जावास्क्रिप्ट से काम करेंगे तो आईडी का यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई समस्या? चलो, तो बच्चों आज का टाइम भी हो गया है, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।